केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की और बैठक की जानकारी दी। आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इश्यू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आगामी कार्यक्रम की भी जानकारी दी और बताया कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं, इसलिए उस दिन संसद नहीं चलेगी। राज्यसभा का आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा का आदरणीय स्पीकर के साथ टाइम फिक्स करके बीएसी में एग्जैक्टली राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कितना घंटा चर्चा होगा और बजट पर कितना लंबा बहस चलेगी, इसका भी निर्णय बीएसी में करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली का चुनाव है, तो वो हॉलीडे है, उस दिन पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगा और बजट सत्र का पहला भाग 13 तारीख तक चलेगी और फिर हम 10 मार्च तक रिसेशन के बाद फिर मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालन में सहयोग करने को कहा। ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि पिछले संसद सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया था, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की और बैठक की जानकारी दी। आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इश्यू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आगामी कार्यक्रम की भी जानकारी दी और बताया कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं, इसलिए उस दिन संसद नहीं चलेगी। राज्यसभा का आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा का आदरणीय स्पीकर के साथ टाइम फिक्स करके बीएसी में एग्जैक्टली राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कितना घंटा चर्चा होगा और बजट पर कितना लंबा बहस चलेगी, इसका भी निर्णय बीएसी में करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली का चुनाव है, तो वो हॉलीडे है, उस दिन पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगा और बजट सत्र का पहला भाग 13 तारीख तक चलेगी और फिर हम 10 मार्च तक रिसेशन के बाद फिर मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालन में सहयोग करने को कहा।
उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि पिछले संसद सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया था, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।